हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आज हमारे रैंकर सीरीज का डे 8 है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन्स का नामकरण। यानी कि कोई भी जो हमारा हेलो एल्केन्स है, हम लोग उसके नामकरण को दो तरह से कर सकते हैं। एक हम लोग कर सकते हैं IUPAC पद्धति और दूसरा हमारा कॉमन पद्धति। तो चलिए इस सेशन को आज हम लोग शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग हेलो एल्केन के बारे में। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि कोई भी जो हेलो एल्केन होता है वो कैसे बनता है। तो सबसे पहली बात कि कोई भी जो एल्केन होता है हमारा RH, इससे जब हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होता है, RH से जब हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होता है और उसके जगह पर जुड़ जाता है हैलोजन समूह, तो हो जाता है RH, जिसे हम लोग हेलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलो एल्केन। तो चलिए आज की क्लासेस में हम लोग नोमेनक्लेचर्स को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले, तो कोई भी जो नोमेनक्लेचर हम लोग करते हैं यानी नामकरण करते हैं, उसके लिए हमारे पास दो पद्धति है। कितनी पद्धति है? दो पद्धति। एक हमारा हो गया IUPAC पद्धति, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और सेकंड हमारा है साधारण पद्धति। तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहला IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति बात करते हैं। इस पद्धति के अनुसार यौगिकों का नामकरण हेलो प्लस एल्केन के रूप में किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग शुरू करते हैं IUPAC पद्धति को। तो सबसे पहली बात कि जब IUPAC पद्धति में हेलो एल्केन का नामकरण किया जाता है तो हमारे पास दो ग्रुप्स हो जाएंगे। एक हो जाएगा हमारा कार्बन की श्रृंखला। किसकी श्रृंखला? कार्बन की श्रृंखला। कार्बन की श्रृंखला का जो नामकरण करेंगे हम लोग वो एल्केन के रूप में करेंगे। किसके रूप में करेंगे? एल्केन के रूप में। और जो हमारा हैलोजन समूह है उसका नामकरण हम लोग हेलो शब्द में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? हेलो शब्द में। तो नामकरण करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजों को सीख लेते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं मूल शब्द की, जो कि कार्बन की संख्या के बदले प्रयोग होता है। मूल शब्द किसके बदले प्रयोग होता है? कार्बन की संख्या के बदले। तो अगर हमारे पास एक कार्बन है तो एक कार्बन का जो मूल शब्द होता है वो होता है मीथ। क्या होता है? मीथ। दो कार्बन का ईथ, तीन कार्बन प्रो, चार कार्बन ब्यूट, पांच कार्बन पेंट, छह कार्बन हेक्स, सात कार्बन हेप्ट, आठ कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन और 10 कार्बन डेक। तो हम लोग बात करते हैं अगर मूल शब्द की, तो एक कार्बन के लिए बदले कौन सा मूल शब्द प्रयोग होता है? मीथ। दो कार्बन के लिए ईथ, तीन कार्बन के लिए प्रो, चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच कार्बन के लिए पेंट, छह कार्बन हेक्स, सात कार्बन हेप्ट, आठ कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन और 10 कार्बन डेक। अगर हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए हम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं AN। इसका प्रयोग करते हैं AN। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं EN। इसका प्रयोग करते हैं EN। और अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है इसके लिए यूज करते हैं YN। तो ये थी हमारी बेसिक्स नॉलेज। और एक हमारा रह गया हैलोजन ग्रुप। तो अगर हमारे पास फ्लूरो है, अगर हमारे पास कौन सा हैलोजन है? फ्लूरो,
तो अगर हमारे कार्बन की श्रृंखला में F रहेगा तो इसका हेलो शब्द होता है फ्लूरो। क्या होता है? फ्लूरो। Cl रहा तो क्लोरो, Br जुड़ा हुआ रहेगा तो ब्रोमो, और I जुड़ा हुआ रहेगा तो आयोडो। तो ये हो गया हमारा हेलो शब्द। ये हमारा क्या हो गया? हेलो शब्द। अगर हम लोग बात करें कि कहीं भी F जुड़ा हुआ रहेगा उसके लिए बदले क्या यूज करेंगे? फ्लोरो। Cl जुड़ा हुआ रहेगा क्या यूज करेंगे? क्लोरो। Br जुड़ेगा ब्रोमो, और I जुड़ेगा आयोडो। अब बात करते हैं मूल शब्द की। तो 1 से 10 कार्बन तक हम लोगों ने मूल शब्द को देखा। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है क्या यूज करेंगे? ANE। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है क्या यूज करेंगे? ENE। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है क्या यूज करेंगे? YNE। अगर हमें इसी का एल्केन शब्द बनाना है, इसी का क्या शब्द, कौन सा शब्द बनाना है? एल्केन। तो अगर हम लोग इसके एल्केन शब्द को बनाएंगे तो मीथ में ANE को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? मीथेन। ईथ में ANE को इथेन, प्रोप में ANE को प्रोपेन, ब्यूट में ANE को ब्यूटेन, पेंट में ANE को पेंटेन, हेक्स में ANE को हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। तो ये हो गया हमारा 10 कार्बन तक का एल्केन का नाम। ये हम लोगों ने क्या लिखा? 10 कार्बन तक के एल्केन का नाम। अब आप चाहें तो इसे एक बार क्या कर सकते हैं? आप इसे एक बार लिख सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग चलने वाले हैं बहुत ही बेसिक नॉलेज पर, जिसके साथ हम लोग आज का नोमेनक्लेचर सेशन को करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग नोमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं। अब जब हम लोग IUPAC पद्धति में यौगिकों का नामकरण करते हैं, किस रूप में करते हैं? हेलो प्लस एल्केन के रूप में। पहले हम लोग किसका नाम लिखेंगे? हेलो का, और उसके बाद नाम किसका लिखेंगे? एल्केन का। तो बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा CH3Cl। अब अगर हम लोग बात करें तो CH3Cl, CH3 कितने कार्बन है? 1 कार्बन, और 1 कार्बन के लिए क्या होता है? मीथेन। 1 कार्बन के लिए मीथेन। और Cl का हेलो शब्द क्लोरो। तो सबसे पहले हम लोग Cl यानी इसका हेलो शब्द लिखेंगे तो Cl का हो जाएगा क्लोरो, और क्लोरो के साथ 1 कार्बन यानी मीथ, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE। क्या नाम हो गया हमारा? क्लोरोमीथेन। क्या नाम हो गया? क्लोरोमीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। CH3CH2Cl। बात करते हैं हम लोग इसकी। तो हमारे पास कितने कार्बन है? 2 कार्बन, और 2 कार्बन से कौन जुड़ा है? Cl। तो Cl की जगह पर हो जाएगा क्लोरो, और 2 कार्बन के लिए ईथ, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE। तो नाम क्या हो गया? क्लोरोइथेन। क्या नाम हो गया? क्लोरोइथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। CH3Br। अब हमारे पास Br है, तो Br के लिए हेलो शब्द हो गया ब्रोमो। Br के लिए हेलो शब्द ब्रोमो, और 1 कार्बन है तो मीथेन। तो क्या नाम हो गया? ब्रोमोमीथेन। क्या नाम हो गया हमारा? ब्रोमोमीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। CH3CH2Br। अब हमारे पास कितने कार्बन है? 2 कार्बन, और 2 कार्बन से कौन जुड़ा है? Br। तो हो जाएगा हमारा Br का ब्रोमो, और 2 कार्बन के लिए इथेन। तो नाम क्या हो गया हमारा? ब्रोमोइथेन। उम्मीद है कि ये सेशन है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम CH3CH2CH2Cl। अब अगर हम लोग बात करें तो जब हमारे पास 3 कार्बन आ जाए, कितने कार्बन आ जाए? 3 कार्बन आ जाए, तो वहां से हम लोग काउंटिंग को शुरू करते हैं। किसको शुरू करते हैं? काउंटिंग को शुरू करते हैं। तो ये हो गया हमारा 1 नंबर, ये हो गया 2, और ये हो गया 3। 1 नंबर पर कौन जुड़ा है? Cl। तो होगा 1 पे क्लोरो। हमेशा जब भी नामकरण करेंगे हैलोजन समूह को कम अंक देना है। हैलोजन समूह को क्या देना है? कम अंक।
तो 1 पे हो गया हमारा क्लोरो, और 3 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रो, 3 कार्बन के लिए प्रो, और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। तो नाम क्या हो गया हमारा 1 क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। CH3 CH2 CH2Br। अगर हम लोग इसके नोमेनक्लेचर की बात करें तो सबसे पहले 3 कार्बन का जो काउंटिंग होगा 1 2 3। 1 नंबर पर कौन है Br, तो हो जाएगा 1 पे ब्रोमो, क्या हो जाएगा 1 पे ब्रोमो, और 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। तो नाम क्या हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, जितने भी हम लोग नोमेनक्लेचर कर रहे हैं वो सभी हमारे हेलो एल्केन्स में काम आएंगे, रिएक्शंस में, कन्वर्जन में, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर जानना होगा कि मीथेन किसे कहते हैं, इथेन किसे कहते हैं, और उसके लिए हमें आना चाहिए नोमेनक्लेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कार्बन की संख्या इस बार 4 है। अब इसका हमें नामकरण करना है। काउंटिंग जिधर से शुरू करेंगे, जिधर से हाइड्रोजन कार्बन क्या मिलेगा नजदीक मिलेगा। 1 2 3 4। हमारे पास कितने कार्बन हो गए 4 कार्बन, और 4 कार्बन हो गया, उसमें से Br कितने नंबर पर है 1 नंबर पर, तो हो गया 1 पे ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। CH3 CH2 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 Cl। बात करते हैं हम लोग इसकी, तो 1 2 3 4 कितने कार्बन 4 कार्बन, और Cl कितने नंबर पर 1 नंबर पर। इधर से ही काउंटिंग क्यों किया हम लोगों ने, क्योंकि इधर से हेलोजन नजदीक मिला, हेलोजन हमारा क्या मिला नजदीक, तो 4 कार्बन में 1 नंबर पर कौन है Cl, तो 1 पे हो गया क्लोरो, और 4 कार्बन का हमारा हो गया ब्यूटेन, क्या हो गया ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। 1 2, अब अगर आगे जाएंगे तो 3 और नीचे आएंगे तो भी 3, तो हमारा जो 2 नंबर पर एक कार्बन छूट गया, ये हो गया प्रतिस्थापी, क्या हो गया प्रतिस्थापी। और किसी भी प्रतिस्थापी का जो नाम लिखते हैं हम लोग वो एल्काइल के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं एल्काइल के रूप में। अगर हमारे पास एक कार्बन का प्रतिस्थापी है उसे हम लोग कहते हैं मिथाइल, क्या कहते हैं मिथाइल। अगर हमारे पास 2 कार्बन का प्रतिस्थापी है उसका नाम होता है इथाइल, उसका नाम क्या होता है इथाइल। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास 1 2 3 कार्बन हो गया प्रोपेन, 3 कार्बन क्या हो गया प्रोपेन। अब इससे पहले हम लोग प्रतिस्थापी के नाम को लिखेंगे। 2 नंबर पर कौन सा प्रतिस्थापी है मिथाइल, तो हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हो गया हमारे एल्केन का नाम। किसका नाम एल्केन का नाम। अब कौन बच गया Cl, कितने नंबर पर है 1 नंबर पर, तो 1 पे हमारा क्या हो गया क्लोरो, तो आंसर क्या हो गया 1 पे क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर देखते हैं। अगला हमारा है CH3 CH2 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 Br, और एक कार्बन CH2Br। अब देखिए ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है हमारा, क्वांटिटी हम लोग किधर से करेंगे जिधर से Br नजदीक मिलेगा। 1 2 3 4 5, कितने कार्बन हमारे पास हैं 5 कार्बन, उसमें 1 नंबर पर कौन है Br, तो हो जाएगा 1 पे ब्रोमो, और 5 कार्बन हमारा क्या हो जाएगा पेंटेन, तो हमारा क्या हो गया 1 ब्रोमो पेंटेन, क्या हो गया हमारा 1 ब्रोमो पेंटेन, क्योंकि हमारे पास कितने कार्बन है 5 कार्बन है। तो एक बार आप इसे क्या कर लीजिए कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। चलिए तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अगला हमारा क्वेश्चन है CH3 CH2
CH C2H5 CH2Br। अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग काउंटिंग नाम शुरू करेंगे जहां से हमें Br नजदीक मिलेगा। 1 2 3 4 कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन। और 2 नंबर पर कौन सा प्रतिस्थापी है? 2 कार्बन के प्रतिस्थापी को हम लोग कहते हैं इथाइल। तो हो जाएगा हमारा सबसे पहले 4 कार्बन का नाम ब्यूटेन। 4 कार्बन का नाम ब्यूटेन और ब्यूटेन नंबर पर 2 पर क्या है? इथाइल। तो 2 इथाइल ब्यूटेन क्या हो गया हमारा? एल्केन का नाम 2 इथाइल ब्यूटेन। अब हेलोजन का नाम करते हैं। 1 नंबर पर कौन जुड़ा है? Br। तो हो जाएगा 1 पर ब्रोमो 2 इथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। CH3 CH2 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 CH2F। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है और 6 कार्बन का होता है हेक्सेन। 6 कार्बन का क्या होता है? हेक्सेन। और हेक्सेन में 1 नंबर पर कौन जुटा है? फ्लूरो। तो नाम क्या हो गया हमारा? 1 फ्लूरोहेक्सेन। क्या नाम हो गया? 1 फ्लूरोहेक्सेन। और इस सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं आईयूपीएसी पद्धति का। CH3 CH2 CH Cl CH2 CH2 Cl। अब देखिए जब हम लोग इस क्वेश्चन को करने वाले हैं तो काउंटिंग करेंगे हम लोग यहां से 1 2 3 4 5। अब देखिए हमारे पास 1 नंबर पर और 3 नंबर पर Cl है और 2 Cl है तो 2 के बदले हम लोग यूज करते हैं डाई। तो हम लोग लिखेंगे 1 नंबर पर और 3 नंबर पर 2 क्लोरो है तो हो जाएगा डाई क्लोरो। यानी 1 3 पर है डाई क्लोरो। और डाई क्लोरो किसके साथ है? 5 कार्बन। और 5 कार्बन का नाम क्या है? पेंटेन। 5 कार्बन का नाम क्या है? पेंटेन। तो हमारा जो नॉमेनक्लेचर हो गया वो क्या हो गया? 1 3 पर डाइक्लोरो पेंटेन। चलिए तो ये था हमारा आईयूपीएसी पद्धति। अब हम लोग चलने वाले हैं कॉमन पद्धति यानी साधारण पद्धति। जो नामकरण की दूसरी पद्धति है साधारण पद्धति, इसमें कुछ विशेष नियम होते हैं। इसमें क्या होते हैं? कुछ विशेष नियम। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम यानी कि साधारण पद्धति। तो जब हम लोग साधारण पद्धति में यौगिकों का नामकरण करते हैं तो जो यौगिकों का नामकरण करते हैं वो एल्काइल प्लस हैलाइड के रूप में करते हैं। तो चलिए डेफिनेशंस को हम लोग लिखते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा क्या होता है? डेफिनेशन। तो यौगिकों का नामकरण एल्काइल हैलाइड के रूप में किया जाता है तथा श्रृंखला में अंतर स्पष्ट करने के लिए एन आइसो एवं नियो शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जब हम लोग बात करते हैं कॉमन सिस्टम यानी साधारण पद्धति की, तो साधारण पद्धति में जब हम लोग नामकरण करते हैं कार्बन का जो नाम है वो किस रूप में लिखेंगे? एल्काइल के रूप में। किस रूप में? एल्काइल के रूप में। और जो हमारा हैलोजन है उसका नाम हैलाइड के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग हैलाइड के नाम को लिखने सीखते हैं। अगर हमारे पास F है तो इसका हैलाइड नाम क्या हो जाएगा? फ्लूराइड। क्या हो जाएगा? फ्लूराइड। अगर हमारे पास Cl है
तो इसका हो जाएगा क्लोराइड। Cl का क्या हो जाएगा? क्लोराइड। अगर हमारे पास Br है तो हो जाएगा ब्रोमाइड, और अगर I है तो आयोडाइड। तो ये तो हो गया हमारा एल्काइल नाम, सॉरी हैलाइड नाम। कौन सा नाम? हैलाइड का नाम। अब अगर हम लोग बात करें एल्काइल के नाम की, तो मूल शब्द में YL जोड़ देंगे तो वो एल्काइल का नाम हो जाएगा। जैसे एक कार्बन का मूल शब्द क्या होता है? मीथ, और उसमें YL जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मिथाइल। दो कार्बन का मूल शब्द होता है ईथ, और उसमें YL जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? इथाइल। तीन कार्बन का होता है प्रोप, और उसमें YL जोड़ देंगे तो प्रोपाइल। एनी प्रॉब्लम्स? तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। और एक बार अब हम लोग बात करते हैं एन आइसो और नियो का। सबसे इंपॉर्टेंट, एन आइसो और नियो का प्रयोग कब होगा? तो देखिए, जब हमारे कार्बन की श्रृंखला सीधी हो। कार्बन की श्रृंखला कैसी हो? सीधी हो, और उसमें कोई शाखा यानी प्रतिस्थापी ना हो, तब हम लोग प्रयोग करते हैं श्रृंखला में एन का। श्रृंखला में एन का प्रयोग कब किया जाता है? जब हमारी श्रृंखला क्या हो? सीधी हो, और उस श्रृंखला में कोई शाखा ना हो। जैसे कि अगर हम लोग बात करें CH3 CH2 CH2 Cl, तो देखिए इस श्रृंखला, ये जो श्रृंखला है कार्बन की वो सीधी है, और इसमें कहीं भी कोई शाखा नहीं है। तो इस स्ट्रक्चर के बदले हम लोग क्या यूज करते हैं? एन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं आइसो का, किसकी बात करते हैं? आइसो का। तो अगर हमारे एक कार्बन के दो तरफ मिथाइल जुड़ा हो और तीसरे तरफ वो एल्काइल से जुड़ा हो, अगर हमारे एक कार्बन के दो तरफ क्या जुड़ा हो? मिथाइल, तो उस जगह पर हम लोग श्रृंखला के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? आइसो का। किसका प्रयोग करेंगे? आइसो का। और अगर हमारा कार्बन के चारों तरफ कार्बन हो, अगर हमारे कार्बन के चारों तरफ क्या हो? कार्बन जुड़ा हो, तो उसके लिए हम लोग शब्द का प्रयोग करेंगे नियो। उसके लिए हम लोग शब्द का प्रयोग क्या करेंगे? नियो। तो एक बार रिवाइज करा देते हैं। अगर हमारी श्रृंखला सीधी हो, अगर हमारी श्रृंखला कैसी हो? सीधी हो, और उसमें कोई शाखा ना हो, तो उसके लिए हम लोग शब्द का प्रयोग करेंगे एन का। अगर हमारे एक कार्बन के दो तरफ मिथाइल हो, तो उसके लिए शब्द का प्रयोग करेंगे आइसो। और अगर हमारे एक कार्बन के चारों तरफ कार्बन हो, तो उसके लिए हम लोग कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? नियो। किसका प्रयोग करेंगे? नियो। तो चलिए आज के जो हम लोग सेशन है हमारा कॉमन सिस्टम का, वो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे नियमों को देखा है, अब इसके ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं? क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यौगिकों का नाम किस रूप में करेंगे? एल्काइल प्लस हैलाइड। एल्काइल प्लस हैलाइड। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है CH3Cl। एक कार्बन के एल्काइल को हम लोग कहते हैं मिथाइल, और मिथाइल के साथ Cl जुड़ा है, तो नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट हम लोग करते हैं CH3 CH2Cl। हमारे पास कितने कार्बन है? दो कार्बन। दो कार्बन का एल्काइल हो जाता है इथाइल। क्या हो जाता है? इथाइल। और इथाइल के साथ Cl जुड़ा है, तो नाम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? इथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं CH3 CH2 CH2Cl। अब देखिए कितने कार्बन है? तीन कार्बन। जब हमारे पास तीन कार्बन हो, हम लोग प्रयोग करते हैं एन आइसोनियो का। एन आइसोनियो का सबसे पहले तीन कार्बन के एल्काइल को कहते हैं प्रोपाइल। क्या कहते हैं? प्रोपाइल। अब प्रोपाइल के साथ कौन सा हैलाइड जुड़ा है? क्लोराइड। तो हमारा नाम हो गया प्रोपाइल क्लोराइड। अब इस श्रृंखला में कोई भी शाखा नहीं है, और जब हमारी श्रृंखला में शाखा नहीं होती है, उसके लिए हम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं एन। तो आंसर हो गया हमारा एन प्रोपाइल क्लोराइड। क्या हो गया? एन प्रोपाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। CH3 CH2 CH2Br। अब अगर हम लोग बात करें
तो ये हमारा 3 कार्बन के लिए फिर हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। और इस बार कौन सा हैलाइड शब्द है, Br, यानी कि ब्रोमाइड। तो नाम हो गया हमारा प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या नाम हो गया, प्रोपाइल ब्रोमाइड। और ये श्रृंखला कैसी है, सीधी है। तो इसके लिए हम लोग कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे, N का। तो क्या हो गया नाम, N प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या नाम हो गया, N प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CH3 CH CH3 CH2 Cl। अब देखिए इसका हम लोग नामकरण करेंगे साधारण पद्धति में। तो एक और नियम, जब साधारण पद्धति में हम लोग नामकरण करेंगे सभी कार्बन को गिनेंगे। क्या करेंगे, सभी कार्बन को गिनेंगे। तो यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3 4। 4 कार्बन का एल्काइल नाम ब्यूटाइल। 4 कार्बन का एल्काइल नाम ब्यूटाइल और उसके साथ Cl है तो हो जाएगा ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या हो गया हमारा, ब्यूटाइल क्लोराइड। अब देखिए ये कौन सी श्रृंखला है, सीधी तो नहीं है क्योंकि एक शाखा है। अब देखिए एक कार्बन के दो तरफ मिथाइल है तो श्रृंखला में क्या लगेगा, आइसो। तो क्या नाम हो गया, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या हो गया हमारा नाम, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन CH3 CH CH3 CH2 Br। अब अगर हम लोग बात करें कार्बन की तो 1 2 3 4 कार्बन का क्या होता है, ब्यूटाइल। और ब्यूटाइल के साथ Br है तो हो गया ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या हो गया, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और यहाँ पर जो ब्यूटाइल है वो कैसा है, तो N तो नहीं है क्योंकि श्रृंखला सीधी नहीं है। दो को हमारे पास क्या है, मिथाइल। एक कार्बन के दो तरफ मिथाइल है तो श्रृंखला के आगे क्या लग जाएगा, आइसो। तो क्या नाम हो गया, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या नाम हो गया, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं CH3 CH2 Br। अब देखिए, अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है तो हो जाएगा पेंटाइल। और पेंटाइल के साथ कौन सा हैलाइड है, Br। तो नाम हो गया पेंटाइल ब्रोमाइड। अब अगर हम लोग बात करें श्रृंखला की तो आइसो नहीं है क्योंकि एक कार्बन के दो तरफ मिथाइल है लेकिन और भी दो तरफ जुड़ा हुआ है। और N तो नहीं है क्योंकि शाखा जुड़ा हुआ है। अब हमारे पास एक कार्बन के चारों तरफ कार्बन है तो एक कार्बन के चारों तरफ कार्बन क्या यूज होगा हमारा, नियो। क्या यूज होगा, नियो। तो क्या हो गया हमारा, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। क्या हो गया हमारा, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। तो एक बार आप इसे क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। चलिए तो अब हम लोग जो लास्ट सेशन में चलने वाले हैं उसमें हम लोग N, आइसो और नियो तीनों का ही एक एक एग्जांपल्स देखने वाले हैं और इसी के साथ हम लोग सेशन को क्या करने वाले हैं, यहीं पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हमारे पास 3 क्वेश्चंस है, फटाफट उसका आंसर देना है। CH3 कौन से पद्धति में नामकरण करना है, साधारण। कौन से पद्धति में नामकरण करना है, साधारण पद्धति में। CH3 CH2 Br पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा CH3 CH2 Br। और थर्ड है हमारा CH3 CH2 Br। हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन यानी कि पेंटाइल ब्रोमाइड। 5 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, पेंटाइल ब्रोमाइड। अब हमारा यहाँ कोई भी शाखा नहीं है तो कैसी शाखा हो गई है, N पेंटाइल ब्रोमाइड। क्या हो गया हमारा, N पेंटाइल ब्रोमाइड। सेकेंड नंबर
1 2 3 4 5 5 कार्बन पेंटाइल ब्रोमाइड, 5 कार्बन पेंटाइल ब्रोमाइड। और एक कार्बन के दो तरफ क्या है? मिथाइल। तो कैसा पेंटाइल है? आइसोपेंटाइल। अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन यानी कि पेंटाइल ब्रोमाइड। और इसमें एक कार्बन के चारों तरफ क्या है? कार्बन, तो हो जाएगा नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। तो ये था हमारा एन, आइसो और नियो। अब हम लोग इसमें आसानी से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अगर श्रृंखला सीधी हो, कोई भी शाखा ना जुड़ी हो, किसका प्रयोग करेंगे? एन का। अगर हमारे एक कार्बन के दो तरफ क्या हो? मिथाइल, किसका प्रयोग करेंगे? आइसो का। और अगर एक कार्बन के चारों तरफ कार्बन हो तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? नियो का। तो आज का जो सेशन है उसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग हेलो एल्केन का आईयूपीएसी और कॉमन पद्धति में नामकरण करते हैं। तो उम्मीद है कि आज का ये जो सेशन है वो आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एरीन्स। कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? हेलो एरीन्स। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर।